बर्खास्त हो जाए तो कल सुबह देखने के लिए कौन जिंदा रहेगा ये प्रकृति तय कर। नहीं बनेगी लियो 2 और एलसीयू लास्ट लाइनअप होगी विक्रम 2। क्या है पूरी सच्चाई? फिल्म निर्माता लोकेश कनागराज अपनी सिनेमा यूनिवर्स, जिसे एलसीयू कहा जाता है, विस्तार करने और साथ ही उसे पूरा करने में बिजी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने यूनिवर्स के हिस्से के रूप में अपनी अंतिम फिल्मों की संख्या और थलपति विजय की लियो 2 के बारे में बात की, जो अब बंद हो गई है। लोकेश ने हॉलीवुड रिपोर्टर से बात की और बताया कि क्या थी पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में बनाया और वे इसे एलसीयू में आगे ले जाने जा रहे हैं। निर्देशक ने विजय की फिल्म रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट के कारण लियो 2 नहीं बनाने की पुष्टि की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके पास कमल हसन के साथ विक्रम 2 बनाने की योजना है और फहाद फासिल के किरदार रोलेक्स के बारे में एक स्टैंड अलोन फिल्म है जो उनके ब्रह्मांड को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, मैं कैथी 2 पर काम करूंगा, मैं रोलेक्स पर एक अलग फिल्म बनाना चाहता हूं और फिर मैं विक्रम 2 के साथ ब्रह्मांड को समाप्त करना चाहता हूं। अगर विजय सर ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की होती तो मैं लियो 2 भी बना लेता। लोकेश ने कैथी 2 के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरे भाग की रचना पूरी कर ली और उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके नायक फिल्मों में अन्याय और अपने परिवारों के लिए किस तरह लड़ते हैं। मैंने कैथी 2 लिखना समाप्त कर दिया है और मेरी पूरी टीम उत्साहित है। जब कैथी 2 की बात आती है तो ये मेरे लिए घरेलू मैदान जैसा है। ये सब कैथी से शुरू हुआ। मैं दिल्ली के किरदार को वापस लाने और उसे मुक्त करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे कैरेक्टर्स के पास कोई सुपर पावर नहीं है। वे सामान्य इंसान हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ते हैं। वे भावनात्मक रूप से कोमल हैं और नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। निर्देशक अपनी फिल्मों में एक बार आने वाली विषय पर बारे में जानते हैं। वे अक्सर अपने किरदारों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जूझते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं और उनकी ज्यादातर कहानियां एक आदमी के अपने परिवार की रक्षा करने की लड़ाई पर केंद्रित होती है। लोकेश ने अपने आने वाली फिल्मों में इसी तरह के विषयों को तलाशने के बारे में बात की और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे व्यावसायिक फिल्मों में कुछ न कुछ नया हो। जब नायक फिल्मों में नशा मुक्त समाज लाने की कोशिश करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि ये युवा दर्शकों को प्रभावित करे जो अपनी आदर्शों को देखते हैं। अब मेरे पास अपने सभी किरदार तैयार हैं और मुझे बस बिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है। लोकप्रिय तमिल निर्देशक जिन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में पहला सिनेमाई ब्रह्मांड शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, ये खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में कभी भी एक बड़ा ब्रह्मांड बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन क्रॉसओवर में उनकी दिलचस्पी थी। जब ब्रह्मांड की बात आती है तो मैंने बस एक क्रॉसओवर के रूप से शुरुआत की। जैसे जैसे मैंने विकास करना शुरू किया मुझे इसे और बड़े बनाने के लिए जगह मिली और इसे कई लोगों ने स्वीकार किया और सराहाया। लोकेश ने हाल ही में अभिनेता राघव लॉरेंस के साथ बेंस की घोषणा की। ये फिल्म जो एलसीयू का हिस्सा है उनके द्वारा निर्देशित नहीं है। पिछले महीने जारी किए गए पहले झलक वीडियो में निर्देशक ने घोषणा की कि उन्होंने फिल्म लिखी है और इसका निर्माण भी वही करेंगे, जबकि इसका निर्देशन बकियाराज कन्नन कर सकते हैं। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं एंड इन कमबैक फिल्म्स के लिए कितने एक्साइटेड है स्पेसिफिकली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.